देश के 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश गर्म है और इसी के बहाने 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात भी बिछाई जा रही है। बता दें कि 2023 में होने वाले चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि 4 राज्यों के चुनावी नतीजे का प्रभाव अगले साल होने वाला है। वहीं लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। इस तरह से बीजेपी ने सेमीफाइनल को फतेह करने के लिए अपने विधायकों की पूरी फौज उतार रखी है। वहीं बीजेपी के 450 विधायक ग्राउंड पर वर्क कर कर घर लौट रहे हैं। अब उनके पास 3 दिन का समय है अपनी अपनी रिपोर्ट जमा करने का। बता दें कि विधायकों वाला फॉर्मूला हिट रहा तो बीजेपी 2024 की चुनावी बिसात इसी तरह रणनीति बिछाकर कर सकती है। बता दें कि बीजेपी ने पिछले ही हफ्ते अपने 450 अधिक विधायक की चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में ड्यूटी लगाई थी। इन विधायकों को हफ्ते भर एक विधानसभा में रहकर उस इलाके में बीजेपी की कमजोरी से लेकर मजबूती की हर वजह पता करनी थी। वहीं संगठन से लेकर उस इलाके में प्रभावशाली जाति के लोगों से मिलने को भी निर्देश दिया गया था। वहीं यूपी, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के बीजेपी विधायकों का चुनाव से जुड़ी इस रणनीति में शामिल किया गया। बता दें कि हफ्ते भर तक ग्राउंड पर काम करने के बाद ये सभी विधायकों ने अपने अपने इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। वहीं 4 राज्यों के बीजेपी विधायकों ने 7 दिन तक चुनावी राज्यों का दौरा किया और अब वे अपने अपने राज्यों के लिए लौट चुके हैं। जितने विधायक उतने ही किस्से और कहानियां भी। बता दें कि कुछ विधायकों ने बीजेपी नेतृत्व से मिले काम को पूरी ईमानदारी से किया, तो वहीं बीजेपी के एक विधायक तो अपना काम बीच में छोड़कर ही गोवा घूमने चले गए। ये बात अलग है कि उनकी चोरी पकड़ी गई और बात ऊपर तक पहुंच गई। वहीं महाराष्ट्र के एक बीजेपी विधायक के तो ऐसे महंगे होटल में ठहरने की खूब चर्चा है जिसके मालिक बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। उस जिले के पार्टी अध्यक्ष ने उस विधायक के किसी और होटल में ठहरने का इंतजाम किया, पर वह वहां नहीं रुक सके। अब उनकी शिकायत भी हो चुकी है। बता दें कि चुनावी राज्यों के दौरे पर गए बीजेपी विधायकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही पता करना था कि राजस्थान गए यूपी के एक विधायक के नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि इस बार पार्टी जिसको टिकट देगी वह चुनाव जीत जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में उस समय के बीजेपी विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की गई थी। वहीं तब जब बीजेपी जितने वोट से हारी थी उससे अधिक वोट नोटा को मिला गया था। वहीं उनकी हर तरह के यूपी से राजस्थान गए बीजेपी के करीब 11 विधायकों ने बताया कि अब पार्टी अच्छे पोजीशन में है। कोई बड़ी अनहोनी भी बीजेपी को राजस्थान सरकार में बनाने से नहीं रोक सकती। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के साथ साथ बीजेपी के स्थानीय विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, लेकिन लाडली बहना योजना समेत कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के कारण बीजेपी लड़ाई में बनी हुई है। वहीं प्रवास कार्यक्रम से लौटे बीजेपी विधायक ने बताया कि अगर मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट सही लोगों को मिला और संगठन ने साथ दिया तो फिर एक बार राज्य में बीजेपी की सरकार बन सकती है। वहीं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विधायकों वाला फॉर्मूला हिट रहा था, उसी को आगामी चुनाव में भी आजमा सकती है। वहीं बीजेपी के एक राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि अगर विधायक प्रवास कार्यक्रम सफल रहा तो फिर लोकसभा चुनाव के लिए इसे आजमाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी ने 2019 में हारी हुई लोकसभा सीट के लिए मोदी सरकार के मंत्रियों को जिम्मेदारी 1 साल से दे रखी है, जिनकी रिपोर्ट पर ही 2024 के चुनाव में टिकट देने की